This is the video on the chapter Error Analysis and Significant Figures. It is a very important chapter regarding to the calculational method used in general physics. Okay, so if you open your Nutan, then you might find something which I am not going to discuss here. The measurement of length or mass and or time, because it is not the point of view, because it is not the important for the point of view. The first thing you must know regarding to this is what is accuracy and precision, and then what are the possible errors in the measurement, and then what are the propagation of the measurements. For the sake of the board, the questions arises right now from here. That's why I left these unimportant and unusual part. Okay, so the first terms is what is accuracy and precision. अगर हम if we talk about the accuracy and precision in common language, then it means you will not find any type of difference. You will not find any type of difference. But in the language of science, it has some significant meaning. That is, accuracy is another thing and precision is another thing. For taking this, we are let me explain this by an example which is already given in your book also. What is that example? Okay, अब जैसे हम ये निशाना लगाने का एग्जाम्पल है. बुलसाई एक टारगेट होता है, आपने देखा होगा बहुत किसी मेले में या फिर किसी मूवी के अंदर, जिसमें हम एरो शॉट करते हैं और एक निशाने पर, तो वो बुलसाई कहलाता है. हम मान लेते हैं हमारे पास ये एक फ्रेम है, ठीक. इस फ्रेम में ये आपकी बुलसाई है, हमें इसको टारगेट करना है. और ध्यान से समझिएगा, हमें इसको टारगेट करना है और हमने इसके दोनों तरफ ये दो स्फीयर बना दिए, दो गोले ऐसे सर्किल खींच दिया. ठीक है, अब आपने कुछ शॉट फायर की. ठीक है, आपने शॉट फायर की. एक बार एक शॉट यहाँ लगी, एक बार एक शॉट यहाँ लगी, एक बार ये शॉट यहाँ लगी, एक बार ये शॉट यहाँ लगी, एक बार ये शॉट यहाँ लग गई, एक बार ये शॉट यहाँ लगी. ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए. ठीक है, ये क्या है? ये जो डार्क सर्किल है ये बुल्स आई है. ये मतलब हमारा टारगेट है, बुल्स आई. बुल्स आई या टारगेट. और जो हमारा ये वाला सर्किल है ये हमारी शॉट है जो हम मारते हैं. और एरो वहां जहां पर एरो का मार्क लगा हुआ है. तो इस फिगर को देखकर आपको क्या लगता है कि वो क्या अच्छा निशानेबाज है जिसने भी ये शॉट मारे हैं? 1 2 3 4 5 6. क्या वो अच्छा निशानेबाज है? नहीं. ना उसके पास एक्यूरेसी है, ना उसके पास प्रिसाइशन है. प्रिसाइज होता तो भी इसके अगल बगल मारता, और एक्यूरेट होता तो ठीक यही मारता. तो इसलिए ये जो भी है उसकी वो क्या है? लो प्रिसाइज भी है और लो एक्यूरेसी भी है. मतलब इस एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी और प्रिसाइशन दोनों लो है. ठीक है, एक तो ये बात होगी. फिर हम यही एग्जांपल लेंगे, दूसरा देखते जाना. 4 केस कंसीडर करेंगे. फिर यही फ्रेम है. फ्रेम के अंदर हमारी एक बुल्सआई है. बुल्सआई के बाहर हमने यहाँ पर 2 सर्कुलर से मार्क कर रखे हैं. ये बेटा मार्क है. ठीक है, सेम. ठीक. अच्छा, एक निशानची आया, उसने गोली मारी. 6 गोली एक ही जगह पर है. ठीक, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं. ये प्रिसाइज तो है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है. क्यों? क्योंकि वो बार बार निशाना एक ही जगह पर लगा रहा है, तो वो प्रिसाइज है. तो इसे हम क्या कहेंगे? ये सेकंड केस के लिए हम क्या कहेंगे? कहेंगे हाई प्रिसाइशन एंड लो एक्यूरेसी. लो एक्यूरेसी क्यों है? क्योंकि देखो निशाना यहाँ है और मार कहाँ रहा है? वहां रहा है, लेकिन उसने 100 के 100 निशाने एक ही जगह पर मारे, तो वो प्रिसाइसली राइट है लेकिन एक्यूरेटली रॉन्ग है. तो ये लो एक्यूरेसी हो गई. अभी भी इसकी एक्यूरेसी क्या है? लो है. एक्यूरेसी इसकी क्या है? लो है. एक्यूरेसी. ठीक, RACY. ये लो एक्यूरेसी होगी. फिर एक तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने फिर एक फर्मा लिया. मतलब ये एक आदमी ने एक्सपेरिमेंट किया है जिसके साथ ये हाल हुआ.
दूसरे ने किया, उसने ये किया। अब तीसरा देखो, तीसरे में ये दो गोले बने हुए हैं, ठीक, और ये हमारी बुल्सआई है। इसी को हमें टारगेट करना था, लेकिन इस बार क्या है, इस बार ऐसे है। इसे आप क्या को, फिर हमने भी इसको 6 शॉट मारने के मौके दिए और इसने जो 6 शॉट लगाई वो बुल्सआई के अगल बगल लगाई, लेकिन कोई भी बुल्सआई में नहीं लग पाई। तो इसे आप क्या कहेंगे, लो प्रिसाइशन कहेंगे, लेकिन हाईली एक्यूरेट। एक्यूरेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बुल्सआई के एकदम अगल बगल आई है, तो इसीलिए हम इसे एक्यूरेट, लो प्रिसाइज हाईली एक्यूरेट क्या कहेंगे हम इसे, लो प्रिसाइज, लो प्रिसाइज, लो प्रिसिशन एंड हाई एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी, ये हाई एक्यूरेसी है, ठीक है। अब आखिरी एक्सपेरिमेंट, तो पहला लो प्रिसाइज लो एक्यूरेसी, हाई प्रिसाइज लो एक्यूरेसी, लो प्रिसाइज हाई एक्यूरेसी। अब अगर यही एक्सपेरिमेंट, यार यहाँ थोड़ा सा कम छोटा पड़ेगा, तो इसलिए हम ये अब यहाँ बना रहे हैं, ठीक। ये देखिए जो आखिरी वाला है वो यहाँ बना रहे हैं। 4 मैंने कहा था 4 का एक्सपेरिमेंट करूंगा। ये देखिए आपकी बुल्सआई है, ठीक, अभी, और ये आपका सर्किल है, ठीक। अब एक ऐसा निशानची है जो 6 गोली, 6 शॉट एक ही जगह मार देता, और वो भी एकदम बुल्सआई पर ऐसे, ये 6 की 6 एकदम ऐसे। तो इसे, क्योंकि आपका निशाना भी लगा और हर बार सही लगा, इसलिए आप इसे क्या कहेंगे, हाईली प्रीशियस एंड हाईली एक्यूरेट, यानी हाई प्रिसाइशन और हाई एक्यूरेसी। कब, जब बुल्सआई पर लगी 6 की 6 टारगेट, और एक ही, मतलब एक के बाद एक लगती चली गई एक ही जगह पर। जैसे इसमें क्या था, इसमें एक एक्यूरेट तो थे, निशाने के आसपास तो थे, लेकिन वो क्या थे, उसके अंदर प्रिसाइशन कम था, ठीक है। इसमें क्या है, प्रिसाइशन हाई है, एक ही जगह पे मारोगे तो हाई प्रिसाइज, मतलब बार बार आपको रिपीटेड वैल्यू वही मिल रही है, तो आप उसे प्रिसाइज बना लोगे। इसका जो सार है वो ये है कि अगर आपको बार बार एक रिपीटेड वैल्यू एक ही जगह पर मिल रही है, वो प्रिसाइज वैल्यू कहलाएगी। और अगर आपको वही चीज जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो अगर आपको बार बार मिल रही, तो आप उसे क्या कहोगे, हाईली एक्यूरेट, ठीक है। तो एक फिजिकल में, एक मेजरमेंट में ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि लो प्रिसाइज लो एक्यूरेसी हो, हाई प्रिसाइज लो एक्यूरेसी हो, या लो प्रिसाइज हाई एक्यूरेसी हो, या फिर हाई प्रिसाइज और हाई एक्यूरेसी हो, हाई प्रिसाइज और हाई एक्यूरेसी, ये दोनों हो सकता है, ठीक। ये बेटा हाई प्रिसाइज और हाई एक्यूरेसी। तो ये 4 एक्सपेरिमेंट की मदद से हमने आपको 2 टेक्निकल टर्म एक्सप्लेन करने की कोशिश की। वो आपके 2 टेक्निकल टर्म कौन कौन से हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसाइशन। अब आप वीडियो को पॉज कर इसे नोट कर लीजिए, और हम इसकी दोनों की डेफिनेशन अलग अलग आपको लिखकर दे देते हैं, वो नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब इस एक्सपेरिमेंट के हम ज्यादा क्या डिस्कस करें, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर द एक्सटेंट अप टू विच an observed value is agreed with the true value of a quantity is known as its accuracy. क्या लिखेंगे, the extent up to which observed value is agreed, the extent up to which an observed value is agreed with the true value, of a quantity, is known as accuracy। क्या कहलाते हैं उसको, as its accuracy। जैसे आपने पढ़ा है g की वैल्यू होती है 9.8, फॉर एग्जाम्पल g की वैल्यू होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये एक्सपेरिमेंट हम लखनऊ में अगर करेंगे, ये g मेजर करने का, ये लैब में होता है, जब स्कूल खुलेगा तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, लेकिन ये वैल्यू वहां नहीं आएगी।
अब कभी आपकी वैल्यू एक बार मान लीजिए जी की वैल्यू आ गई 9.79, ठीक, और एक बार आपकी जी की वैल्यू आ गई 9.81। ये दो बार आपने मेजर की और दोनों बार क्या है 9.79 और 9.81, लेकिन 9.8 आपको दोनों में से किसी केस में नहीं मिली, लेकिन ये दोनों क्या होंगी, लगभग एक्यूरेट मानी जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये 9.8 से 0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कम है और ये 0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज्यादा है। तो ये क्या है, एकदम क्लोज टू द आपकी ट्रू वैल्यू के है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, एक्यूरेट मेजरमेंट। क्या कहलाएगा, एक्यूरेट मेजरमेंट। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक्सपेरिमेंट में आपको वही वैल्यू मिले जो वैल्यू आपसे कही गई है, लेकिन अगर उसके एकदम क्लोज आसपास की वैल्यू 3-4 एक्सपेरिमेंट को दोहराने से मिल जाती हैं तो आप उसे एक्यूरेट मान लेंगे और उसका मीन निकाल लेंगे, आपको ये वैल्यू दिखाई दे जाएगी। ठीक है, अब अगर अब इसको करके देखें तो अभी आपको इसका सम निकालिए, दोनों को जोड़िए, डिवाइड बाय 2 कीजिए, देखिए आपको 9.8 दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये हुई एक्यूरेसी की डेफिनेशन। अब उसके बाद हम लोग दूसरी डेफिनेशन करेंगे, इट्स नोन एज इट्स एक्यूरेसी। उसके बाद जो हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे व्हाट इज, अगर किसी एक्सपेरिमेंट में बार बार the instrument which gives the repeated value, the instrument which gives the repeated reading close to the true value of the physical quantity under consideration is an accurate instrument. एक इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट कब कहलाता है, हम लिख देते हैं the instrument which gives repeated reading close to the true value, which gives repeated reading close to the true value, of the physical quantity under consideration is known as an accurate instrument. वो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा जो बार बार रिपीटेड वैल्यू भी दे और क्लोज्ड वैल्यू दे। अब जैसे इसी एग्जांपल में देख लो, है ना, अब आपको मान लीजिए एक बार जी की वैल्यू 9.79 मिली, एक बार आपको जी की वैल्यू 9.81 मिली, एक बार आपको जी की वैल्यू 9.78 मिल गई, एक बार आपको जी की वैल्यू 9.77 मिल गई। तो बेटा 9.8 के ये सारे क्लोज में आ रहे हैं, तो यानी आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जी की वैल्यू मेजर करने के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, दो चीजें आपको आ गई, व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक, अच्छा, अब ये नोट कर लो और हम इस वीडियो को पास करके आप इसे नोट कीजिए। अब हम कुछ और बता देते हैं। ठीक, तो एक्यूरेसी और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, द प्रिसाइशन, अब प्रिसाइशन की बात करेंगे। द प्रिसाइशन ऑफ एन ऑब्जर्व वैल्यू टेल अस व्हाट रेजोल्यूशन द क्वांटिटी इज मेजर्ड। इसको भी समझा देता हूं मैं आपको। द अदर हैंड, द प्रिसाइशन ऑफ एन ऑब्जर्व्ड value tell us
क्या टेल करती है ये? टेल्स टू व्हाट रेजोल्यूशन, टेल्स टू व्हाट रेजोल्यूशन, व्हाट रेजोल्यूशन, व्हाट रेजोल्यूशन the quantity is measured, what resolution the quantity is measured, the quantity is measured. ये आपका प्रिसिशन बताएगा. अब इसको यार लिखने से मजा नहीं आएगा जब तक आपको मैं करके ना बताऊं. अब जैसे आप लाइट की वेलोसिटी अभी तक सुनते आए होंगे, c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सुनते आए हैं. लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है माइकलसन मोरेले ने बनाया था, आप जानते हैं उससे लाइट की वैल्यू क्या निकल कर आई थी? उससे लाइट की वैल्यू निकल कर आई थी 299758. अरे बाप, कहाँ ये 3 × 10⁸ और कहाँ ये × 1000. मैं ये थोड़ा सा बता रहा हूं, है ना? तो बेटा इसका रेजोल्यूशन देखो, एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू क्या है. ये तो आपने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी प्रिसाइज नहीं है क्योंकि आपने राउंड ऑफ किया है. और ये वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? इसमें आपने 8 पोजीशन लिख रखी, जबकि आपने यहाँ क्या किया? आपने यहाँ 8 0 लिख डाले. ऐसा नहीं, ठीक है? तो ये क्या है? ये प्रिसाइज वैल्यू है. क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू के एकदम क्लोज्ड है. और अगर आप माइकलसन मोरेले एक्सपेरिमेंट से बार बार करेंगे तो इसकी लास्ट की डिजिट में कुछ अंतर आएगा. तो जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स दे सकता है वो उतना प्रीशियस होता है. मान लीजिए मिसाल के तौर पर आपने सोना तौलना है, ठीक है, 10 ग्राम गोल्ड, है ना? तो 10 ग्राम सोना तौलने के लिए अगर आप अपनी बनिया की दुकान की तराजू का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है, या लगता क्या, 110% आप ये मान के चलिए कि आपको सोना 8 ही ग्राम मिलेगा. क्यों? क्योंकि बनिए का जो तराजू है उसमें हवा भी है, गंदगी भी है, सब कुछ है, और वहां आप एक छोटी सी वैल्यू तौल रहे हैं, सिर्फ 10 ग्राम. तो और उसमें तमाम तरह की वो रहेगी. तो आप सोना तौलने के लिए, अगर आप में से सब लोग, ज्यादातर लोग जरूर एक बार ज्वेलर्स की दुकान पे गए होंगे, तो ज्वेलर्स की दुकान पर आपने देखा होगा एक शीशे का इतना बड़ा सा बीम बैलेंस है. वो आपकी बुक में बना भी है, वो आउट ऑफ सिलेबस, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए. तो बेटा सोना उसमें तौला जाता है. उसमें आप जानते हैं कितनी एक्यूरेसी होती है? 1 मिलीग्राम सोना, 1 मिलीग्राम यानी 1 ग्राम का 1,000वां हिस्सा भी उससे तौला जा सकता है. तो ये उतना प्रिसाइज है भाई. तराजू वो भी है, तौलने के लिए वो भी काम आता है, तौलने के लिए वो भी काम आता है, लेकिन प्रिसाइजनेस की बात करेंगे तो अब हमको छोटा सा सोना तौलना है तो उसके लिए हम बनिए का तराजू नहीं लेंगे या सब्जी वाले का तराजू नहीं लेंगे, हम उसका फिजिकल बीम बैलेंस से तौलेंगे. क्यों? क्योंकि उसका प्रिसाइशन अप टू 0.001 ग्राम तक जाएगा. ठीक है, तो ये था एक्यूरेसी और प्रिसाइशन का डिस्कशन. अब हम शुरू करेंगे, इस व्हाइट बोर्ड को पूरा हम इरेज करने जा रहे हैं. अब हम शुरू करेंगे एरर्स, गलती. भाई आप मेजरमेंट कर रहे हैं, इंसान से गलती होती है, मशीन से गलती होती है, कंप्यूटर से गलती होती है. तो फिजिक्स ने कहा कि सिलेबस को प्रोसीड कराने से पहले इन लोगों को 4-5 टूल्स थमा दो 11th में. उसमें दो टूल्स में आपको दे चुका हूं. एक डायमेंशनल एनालिसिस, एक आपको मैं दे चुका हूं मैथमेटिकल टूल्स. अब ये तीसरा टूल आपको दिया रहा है कि जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी क्या पॉसिबल एरर्स हैं और उन्हें आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे. ठीक है, ये कैलकुलेशनल एरर्स की बात हो रही है. ठीक है, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे वेक्टर एनालिसिस. ये 4 टूल्स जरूरी होते हैं 11th और 12th की फिजिक्स को समझने के लिए, ये ऐसा माना जाता है. लेकिन आप में से अधिकतर लोग आगे चलकर ये पाएंगे कि हमें वेक्टर और मैथमेटिकल टूल के अलावा कोई भी चीज की जरूरत जल्दी यूजुअली नहीं पढ़नी है. बहरहाल 11th के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमारा वो पढ़ाना जरूरी है. ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट कर लीजिए और हम इसके आगे बढ़ते हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक्यूरेसी और प्रिसिशन समझ में आ गया होगा. अब हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर. टाइप्स ऑफ एरर क्या है, या एरर्स इन मेजरमेंट. हेडिंग आपकी पड़ेगी एरर्स इन
मेजरमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट। कौन कौन सी गलती हो सकती है? ठीक है, मेजरमेंट में दो टाइप की एरर पहले आप लिखेंगे, है ना। एरर्स ऐसे आप बना लीजिए, एरर्स में दो टाइप की, एक सिस्टमैटिक और एक रैंडम। ये दो टाइप की एरर, एक सिस्टमैटिक एरर और एक रैंडम एरर। ठीक है भाई। अब सिस्टमैटिक एरर को पहले हम क्लासिफाई करें। पहले हम किसको क्लासिफाई करेंगे? सिस्टमैटिक एरर को। ठीक, तो सिस्टमैटिक एरर्स, ये इसमें जो आपका पहला आएगा, ठीक है, वो आएगी इंस्ट्रूमेंटल एरर। अरे बाप रे, अब आप जिससे मेजर कर रहे हैं अगर आपने उसको ही गड़बड़ कर डाला तब तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो पहली क्या आएगी? इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये आपकी पहली एरर है। दिस एरर अराइजेज ड्यू टू द शॉर्टकमिंग इन द इंस्ट्रूमेंट। क्या है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर, जीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज, जो आपने 9 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो दीज एरर्स आर ड्यू टू shortcoming of instruments, shortcoming in the instrument, ये एरर वो होती है। ठीक है, या इसे कह सकते हैं और डिफेक्ट इन द कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिफेक्ट इन कैलिब्रेशन का मतलब होता है बनाना। डिफेक्ट इन कैलिब्रेशन, अब गलत बना ही के रखे हो तो कैसे सही मेजर कर लोगे? डिफेक्ट इन कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट को ही आपने गलत डिजाइन कर दिया तो आप कभी जिंदगी में उससे सही एरर नहीं पा सकते। तो ये इसका टेक केयर कैसे किया जाएगा? इसके लिए आपको हमेशा स्टैंडर्ड मेथड, जब आप इंस्ट्रूमेंट बना रहे होंगे किसी चीज को मेजर करने के लिए, तो फिर आप देखेंगे कि वो गलत ना बनने पाए, क्योंकि अगर एक बार इंस्ट्रूमेंट गलत बन गया तो फिर हमेशा उससे आप गलत ही पाएंगे। ठीक है, ठीक, इससे हमेशा आप क्या पाएंगे? गलत ही पाएंगे। वीडियो को पास करके इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं।